Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम algorithm की definition, example, characteristics और advantages को Topic name पढ़ेंगे. is algorithm. An algorithm is a process or step-by-step instructions designed to solve a specific problem or perform a particular task. एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है या फिर आप कह सकते हैं ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर टास्क है तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी को एल्गोरिदम कहा जाता है. These instructions are written using the syntax and rules of C programming language. इन इंस्ट्रक्शंस को C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और सिंटेक्स का यूज़ करके लिखा जाता है. They define the logic and flow of program to achieve the desired outcome. ये लॉजिक और प्रोग्राम के फ्लो को डिफाइन करते हैं एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए. अब वाइवा में एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि अ कप ऑफ टी की एल्गोरिदम बताओ. जैसे कि एक चाय को बनाने का भी एल्गोरिदम होता है कि फर्स्ट स्टेप हम करते हैं बॉईल करते हैं वाटर को, सेकंड स्टेप में हम टी लीव्स डालते हैं, थर्ड स्टेप में हम 2 से 5 मिनट तक उसको उबलने देते हैं, फोर्थ स्टेप में हम उसमें दूध, चीनी, हनी जो भी डालना होता है ऑप्शनली हम डालते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम चाय को मिक्स होने देते हैं, सिक्स्थ स्टेप में हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि चाय में सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट हैं, कुछ कमी होती है तो हम उसको डाल देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम उसको सर्व कर देते हैं. तो यहाँ पे भी आपने एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है चाय को बनाते हुए. वैसे ही प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो उसको डिज़ाइन करने से पहले एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है. वो जो प्रोसेस होता है उसी को एल्गोरिदम बोला जाता है. एग्जाम्पल से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं. एल्गोरिदम हमने लिखा है ये चेक करने के लिए कि एक इंटीजर नंबर इवन है या ओड है. किसी भी नंबर को चेक करने के लिए पहले वो नंबर होना तो चाहिए हमारे पास. तो फर्स्ट स्टेप यही आता है कि टेक एन इंटीजर नंबर एज इनपुट. हम यूज़र से एक इंटीजर नंबर एज अ इनपुट लेंगे. कोई भी नंबर इवन तब होता है जब वो 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है. तो वही स्टेप हम लगाएंगे सेकंड में. हम चेक करेंगे कि वो नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है तो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर एक ऑड नंबर है. तो ये कंडीशन जब हम लगा देंगे तो थर्ड स्टेप होगा ये डिस्प्ले कराने का आउटपुट स्क्रीन पर कि वो एक इवन है या ओड नंबर है. तो आउटपुट पर इवन आएगा अगर नंबर इवन है और ओड आएगा अगर नंबर ओड है. कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट आउटपुट. इनपुट क्या है कि एल्गोरिदम ना 0 या कोई और इनपुट लेता है जो कि इनिशियल डेटा होता है और ज़रूरी होता है एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कराने के लिए. आउटपुट में एल्गोरिदम कम से कम एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करता ही है जो रिजल्ट होता है एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के बाद. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डेफिनेटनेस. मतलब कि एल्गोरिदम में हर एक स्टेप प्रीसाइसली डिफाइंड होता है. प्रीसाइसली का मतलब बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होता है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता. इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फाइनाइटनेस. जो एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करते हैं उसके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, मीन्स कि वो इनफाइनाइटली नहीं चलता. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है करेक्टनेस. एल्गोरिदम एक करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है फॉर ऑल वैलिड इनपुट. इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिवनेस का. एल्गोरिदम के स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया जाता है कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके, इसीलिए ये इफेक्टिवनेस भी है. इसकी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है इफ़िशेंसी. इफ़िशिएंट इसीलिए है क्योंकि इसमें हम कम से कम यूज़ होने वाले रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते टाइम. अब देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है. फर्स्ट पॉइंट लिखा है ईजिली अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ प्रोग्राम. क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखा था कि ये डेफिनेट होता है, मतलब इसमें जो भी स्टेप्स होंगे वो क्लियरली डिफाइन होंगे. तो ये एल्गोरिदम मदद करता है प्रोग्राम के मोटिव को समझने में कि प्रोग्राम में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये हमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करके पता चल जाता है. सेकंड है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एरर. एक एल्गोरिदम तैयार करने के बाद हम उसमें आसानी से ढूंढ पाते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, हम उसमें एरर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. थर्ड स्टेप हेल्प इन करेक्टिंग द एरर. एक बार हमने उस एरर को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको ठीक भी कर पाते हैं. फोर्थ स्टेप है राइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इन एन ईजी वे. अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मिल जाता है जो बहुत सारे स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है तो इन दैट केस एल्गोरिदम उसको बहुत आसान बना देता है. हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 2 नंबर्स में ग्रेटर नंबर कौन सा है. तो सबसे पहले 2 नंबर में ये चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा है, वो 2 नंबर चाहिए होंगे.
यूज़र से हम 2 नंबर इनपुट ले रहे होंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब जब हमारे पास वो 2 नंबर्स आ चुके हैं तो हम चेक करेंगे कि कौन सा उसमें बड़ा है। तो चेक इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर ये सही लिखा हुआ है, अगर num1 num2 से बड़ा है तो ये देखेगा कंडीशन। अगर ये सही लिखा होगा num1 num2 से ग्रेटर है तो ये num1 को ग्रेटर num में स्टोर कर देगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये num2 को ग्रेटर num में स्टोर कर देगा। तो थर्ड स्टेप में ये प्रिंट करा देगा आउटपुट स्क्रीन पर ग्रेटर नंबर को एज अ रिजल्ट। Share this channel with those who are computer science students and stay blessed always.